90 की दहाई और एक गुज्जर डाकू जिसको काला गुज्जर भी कहा जाता था, उसके सर की कीमत 50 लाख रुपए रखी गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ अदनान और आज आपके साथ काले गुज्जर की कहानी सुनाने जा रहा हूं। काला गुज्जर डॉन कैसे बना, कैसे वो इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आया, किन लोगों ने उस पर जुल्म किए तो उस जुल्म का बदला लेने के लिए उसने ये रास्ता अपनाया। 90 की दहाई है और ये कहानी शुरू हुई है 10 मरले जमीन के ऊपर। काला गुज्जर जो था उसके बाप ने 10 मरले जमीन जो थी वो वक्त के डीएसपी अमीन जो थे उनको सेल की थी। डीएसपी अमीन जो था उसने कब्जा भी ले लिया लेकिन रकम अदा नहीं की थी। काले गुज्जर का बाप जब पैसों की डिमांड के लिए पहुंचा तो तल्ख कलामी हुई। उसके बाद डीएसपी ने उसके ऊपर झूठा कत्ल का मुकदमा डालकर उसे जेल में डलवा दिया और जेल के अंदर इतना तशद्दुद करवाया कि वो उन जख्मों की वजह से, तशद्दुद की वजह से इस दुनिया से चला गया। जब काले गुज्जर के घर ये पैगाम भेजा गया पुलिस की तरफ से कि उसका बाप मर गया है, तो काले गुज्जर का बड़ा भाई जो है वो थाने गया। जब उसने थाने जाकर वहां देखा कि उसका बाप मुर्दा हालत में पड़ा है तो वो गुस्से में आया और अपना गुस्सा जो है वो कंट्रोल नहीं कर सका और उसकी वहां के जो सिपाही थे, एसएचओ था, उनके साथ तल्ख कलामी हो गई। अब उन्होंने उसके बाप को भी एक साइड में रखा और कहा उसके भाई के ऊपर भी तशद्दुद किया, इतना तशद्दुद किया कि वो सीरियस कंडीशन में आ गया। अब उसको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हॉस्पिटल में कुछ वक्त गुजारने के बाद वो भी रुखसत हो गया, वो भी इस दुनिया से चला गया। अब पीछे बचा था काला गुज्जर, उसका बाप भी मर गया, भाई भी मर गया। काले गुज्जर ने रास्ता इख्तियार कर लिया चोरी डकैती इस तरह का। कुछ अरसा उसने अपने साथ ऐसे लोगों को मिलाया जो चोरियां डकैतियां करते थे, उनके साथ मिलके वो भी चोरियां डकैतियां करने लगा और साथ ही उसने डीएसपी की मुखबिरी करनी शुरू कर दी। वो देखने लगा कि कब डीएसपी घर आता है, कब कहाँ जाता है, ये सारी मालूमात इकट्ठी की। फिर एक दिन अपने कुछ दोस्तों के साथ डीएसपी के घर पे हमला कर दिया। इस हमले के अंदर डीएसपी अमीन तो बच गया लेकिन उसका एक बाप और 3 भाई जो हैं वो मौत के मुंह में चले गए। 10 मरले जमीन की कहानी 5 लोगों की जान ले चुकी थी और एक शख्स जो है उसमें अंडरवर्ल्ड का डॉन बनता जा रहा था। अब ये कहानी करने के बाद जो काला गुज्जर था वो वहां से निकल गया। काला गुज्जर जब वहां से निकला है तो वो गायब हो गया कुछ अरसे के लिए। उसके बाद वो जब वापस दोबारा आया, दोबारा वापस आने के बाद उसने उसी थाने का रुख किया जिस थाने में उसके बाप और भाई के ऊपर तशद्दुद किया था। उसने बुरखा पहना, चंद साथी उसके साथ थे उन्होंने भी बुरखा पहना और थाने के अंदर दाखिल हुए। अंदर दाखिल होने के बाद उन्होंने एक एसएचओ और 7 सिपाही जो थाने में मौजूद थे उनको गोलियों से भून डाला और उसके बाद वहां से गायब हो गया। अब जब वहां से गायब हुआ तो उसके ऊपर कत्ल के मुकदमात जो हैं वो दर्ज हो गए। कुछ मुकदमात पहले थे, कुछ और हो गए। अब अदालत ने उसको इश्तिहारी करार दे दिया और उसके सर की कीमत जो है वो 50 लाख रुपए मुकर्रर कर दी। ये कीमत मुकर्रर की और जगह जगह छापे लगने शुरू हो गए कि काले गुज्जर को पकड़ा जाए। लेकिन काले गुज्जर ने समझदारी से इलाका छोड़ा और इलाका छोड़कर इलाका गैर में चला गया। वहां जाकर उसने पनाह ले ली और पनाह लेने के बाद तकरीबन 1 साल तक गायब रहा। 1 साल के बाद जब वो वापस आया तो उस वक्त के एमएनए सऊद गुज्जर ने काले गुज्जर को अपने मफादात में इस्तेमाल करने के लिए इस पे जितने भी मुकदमात थे उनको बंद करवा दिया। काला गुज्जर जिस भी मुकदमे में पेश होता उस मुकदमे में कोई भी गवाह आकर बयान ना देता। इतना खौफ फैला रखा था और पीछे से उसके पुष्पनाई थी सऊद गुज्जर की। सऊद गुज्जर ने इसके सारे मुकदमात ख़त्म करवाए और उस वक्त सऊद गुज्जर का जो हरीफ था वो था इकबाल चट्ठा। अब उसके साथ इसके बहुत मुखालफत चल रही थी। इसने काले गुज्जर को उसके लिए इस्तेमाल किया। काले गुज्जर ने एक पर उसको कत्ल कर दिया। अब कत्ल करने के बाद इसने भत्ता लेना शुरू कर दिया। 1995 के अंदर काले गुज्जर ने 2 करोड़ का भत्ता वसूल किया और इसी दौरान जो जावेद चट्ठा था उसके भाइयों ने भी काले गुज्जर के ऊपर बहुत से हमले किए इसको मारने के। ये खुद तो बचता रहा लेकिन इसके कुछ साथी जख्मी हुए, कुछ मर भी गए। काले गुज्जर ने जो भत्ता वसूला था उसमें से एमएनए जो था उसने अपना हिस्सा मांगा। इसने जब हिस्सा देने से इनकार किया तो इनके दरमियान सारे मामला खराब हो गए। अब उसने अपनी खुंदक निकालने के लिए इसके सारे बंद मुकदमा जो थे वो खुलवा दिए और पुलिस ने जगह जगह छापे मारने शुरू कर दिए काले गुज्जर को गिरफ्तार करने के लिए। फिर एक वक्त आया कि एक जगह पे इनका मुकाबला हुआ पुलिस के साथ। काले गुज्जर को टांग में गोली लगी और टांग में गोली लगने की वजह से उसकी टांग जो है वो ज़ाय हो गई।
काला गुजर वहां से फरार हो गया और उसके कुछ साथी वहां पर मारे गए। फरार होने के बाद काले गुजर ने मौका समझा और इस इलाके से गायब हो गया। वो इलाका गैर में चला गया, वहां पर कुछ अरसा गुजारा। उसके बाद उसने साउथ गुजर जो है उसके साथ सुलह करने की गर्ज से उसको पैगाम भेजा। जब उसने बुलाया, ये उसके डेरे पे पहुंचा, जैसे ही इसने मौका देखा तो उसको गोलियों से भून डाला। अब पुलिस को भी इतला पहले ही मिल चुकी थी कि काला गुजर यहाँ पर आने वाला है। पुलिस ने पूरे डेरे को घेर लिया था और ऐलान किए कि काले गुजर को कि अपनी गिरफ्तारी दे दो। काले गुजर ने गिरफ्तारी नहीं दी, मुकाबला किया। अब मुकाबला जो हुआ तो उसमें काला गुजर और उसके जो साथी थे वहां पर मारे गए। तो यहाँ पर मैं आपसे बताना चाहूंगा कि ये देखें, 10 मरले का जो मसला था वो शुरू हुआ और कितनी जानें निकल गया। ये तो वो जानें हैं जो मैंने आपसे जिक्र किया। इसके अलावा कितने कत्ल किए काले गुजर ने वो अलग है। खुदारा जुल्म करने से पहले सोच लें कि ये जुल्म आपकी तरफ भी आ सकता है। अल्लाह हाफिज।